प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे कि हमने पिछले क्लास में हमने बताया था, हमने 13 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा हुआ था और उसमें से हमने सिर्फ 2 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने बताया था। पहले हमने बताया था इलास्टिसिटी और दूसरी हमने बताया था प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में जैसे हमने बताया था कि इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें फोर्स लगाने के बाद उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन आता है, फिर उसका फोर्स हटाने के बाद उसका शेप एंड साइज फिर से वैसा हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी जस्ट डिफरेंस होता है थोड़ा से इलास्टिसिटी से। प्लास्टिसिटी कहने का मतलब है ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन जब फोर्स लगाते हैं तो वो पुरानी अवस्था में नहीं पहुंच पाता, मतलब पुरानी शेप एंड साइज नहीं गेन कर पाता। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग 2 प्रॉपर्टी के बारे में जान चुके हैं, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ये एक सोन का टॉपिक है जिसमें हम लोग 13 प्रॉपर्टियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से हमने 2 का डिस्कशन कर दिया है और तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी का आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोगों ने स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द लोड एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। मतलब कहने का मतलब है कि स्ट्रेंथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ एक ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम लोग ये जान सकते हैं कि यदि किसी बॉडी पे हम लोग एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ जनरेट होगी। तो पहला हमारा जैसे लगता है जो हम लोग को लग रहा है कि पहला जो बॉडी में जनरेटेड फोर्स आएगा, स्ट्रेंथ आएगी, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरी क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तीसरी क्या है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल। चौथी क्या है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ पुशिंग फोर्स। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो है, पहले में टेंसाइल स्ट्रेंथ का सीधे से मतलब होता है मेटल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द पुटिंग फोर्स। कहने का मतलब है कि हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ में कोई एक बॉडी को हम लोग खींचते हैं, उस पुल करते हैं। तो पुल करने की जो एबिलिटी होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ बनती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी बॉडी को हम लोग पूरी तरह से कंप्रेस करना, उसे दबाना। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। थर्ड क्या है? थर्ड हमारा होता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट शियर लोड। देखो ये हमारा टेंसाइल फोर्स था। टेंसाइल फोर्स इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि कोई हमारी बॉडी है उसको हम दो पूरी तरह से खींच रहे हैं, तो इसका शेप, इसका क्या हो रहा है? ये लेंथ जो हो रही है वो बढ़ गई है। ऐसे स्ट्रेंथ हम लोग क्या करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऐसी स्ट्रेंथ हम लोग क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर हमारे पास क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या था? हमने को हमारी कोई बॉडी थी, उस बॉडी को हमने क्या किया? दोनों तरफ से दबाया, पुश किया। पुश करने, तो इसके बोलता क्या है? कंप्रेसिव फोर्स। पुश करने की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। तीसरा हमारे पास क्या आता है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट शियर लोड। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट शियर लोड कहने का मतलब है एक कोई लोड होगा, उसके ऊपर भी एक लोड होगा और वो जो तुम्हारा लोड होगा वो एक बॉडी से अटैच लोड होगा। तो ऐसी जो शेप आएगी उसे बोलेंगे एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट शियर लोड। ये भी एक प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ की। तीसरा क्या? चौथा हमारे पास आएगा एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट ट्विस्टिंग फोर्स। ट्विस्टिंग फोर्स मतलब होता है किसी चीज को हम लोग फोर्स लगा के उसको डायरेक्शन चेंज करना। मतलब हमारे पास कोई चीज है, हमारी कोई बॉडी है ये, तो हम लोग ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। हमारा क्या कहलाएगा? ट्विस्टिंग फोर्स। तो ये स्ट्रेंथ के अंदर हमारी 4 चीजें आएंगी। पहला टेंसाइल, दूसरा कंप्रेसिव, तीसरा एबिलिटी ऑफ
मटेरियल टू रेजिस्ट शियर लोड, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट ट्विस्टिंग फोर्स। चौथा हमारे पास क्या पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी में, हम लोग पढ़ेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स तो क्या इसमें, हम किसी वायर को, हमारे पास कोई छोटी सी वायर हो और वो मोटे फॉर्म में हो, अब उसको हमें करना क्या हो, उसको वायर के फॉर्म में पतली करनी हो, बहुत पतली वायर बनानी हो, तो हम लोग उसमें क्या अप्लाई करेंगे, एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे। टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या होता है, हम किसी बॉडी को, हमारी कोई बॉडी होगी जो मोटी होगी, हमारा कोई वायर होगा जो मोटा होगा, हम उसमें फोर्स, टेंसाइल फोर्स लगा के उसकी बॉडी को लोग पतला करेंगे। तो पतली करने की चीज को, ड्रॉन करने की चीज को, ड्रॉन इनटू वायर फॉर्म की चीज करने की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ a material by virtue of which it can be drawn into wire by the application of a tensile force। सपोज दैट हमारे पास ये हो गया, एक कोई एक बॉडी है, एक कोई बॉडी है, उसमें दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं साइड साइड, एक पी फोर्स है, एक इसका फोर्स क्या बोलेंगे, टेंसाइल फोर्स। फिर ये ड्रॉ इनटू वायर था, हमारा कोई एक मोटा सा तार होगा, उस तार को हम लोग एक पतले फार्म में मोड़ेंगे, तो पतले फार्म में उसे ड्रॉन करेंगे, तो ये जो आएगा हमारा वो होगा डक्टिलिटी। मतलब मेटल की वायर को एक पतले फार्म में करना, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। इसके बाद हम लोग जानते, इसके बाद तीसरी हमारी प्रॉपर्टी आएगी, चौथी, पांचवी जो प्रॉपर्टी आएगी वो हमारी आएगी, एक ब्रिटलनेस आएगी, और ब्रिटलनेस के बाद एक आएगी माइलेबिलिटी, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे ब्रिटलनेस। हम लोग ने क्या कर लिया, स्ट्रेंथ का भी पार्ट पढ़ लिया और डक्टिलिटी पढ़ लिया। हम लोग पांचवा टॉपिक जो होगा वो होगा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ a metal by virtue of which it breaks without any applicable deformation opposite to ductility। ये क्या होता है पोर्शन ऑफ ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी के जस्ट अपोजिट होता है, डक्टिलिटी के जस्ट अपोजिट होता है। हमारा जो डक्टिलिटी के लिए सबसे अच्छा जो मेटल होगा वो होगा माइल्ड स्टील और एल्युमिनियम। माइल्ड स्टील एंड एल्युमिनियम गुड एग्जांपल ऑफ ductility। mild steel and aluminum is a good example of ductility। ब्रिटलनेस में क्या होगा, ब्रिटलनेस में हम लोग कोई चीज हमारा टूटता है, हमारी एक बॉडी है, हमारी एक बॉडी है, उस तरह की बॉडी में हम लोगों ने क्या लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया। टेंसाइल फोर्स हमने बार बार बताया कि टेंसाइल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो जिसपे हम फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने के बाद यदि वो ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेकिंग पार्ट, ये ब्रेक हो जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस। तो इसीलिए इसके बारे में बोला गया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट ब्रेक्स विदाउट एनी एप्रिसिएबल deformation opposite to ductility। मटेरियल ब्रेक्स विदाउट डिफॉर्मेशन, मतलब मटेरियल जो होगा, हमारा जो मेटल होगा, जो ब्रेक्स होगा, तो उसमें विदाउट डिफॉर्मेशन, किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस। हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आती है, छठवीं प्रॉपर्टी आती है, 6 नंबर प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग बोलेंगे माइलेबिलिटी। माइलेबिलिटी क्या होती है, it is the ability of material to be hammered fast or rolled, hammered fast or rolled into thin sheet without bending। कहने का मतलब है कि हम किसी मेटल को हैमर और रोल करना, हैमर और रोल की मदद से
हम उस मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्बिलिटी। मल्बिलिटी का मतलब है कि हमारा कोई एक मेटल होगा, वो मोटा है, कुछ भी है, कैसा भी है, एक मेटल होगा, उस मेटल को हम लोग को थिन शीट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? हैमर पास करेंगे, हैमर मारेंगे, उसके बाद उसे रोल करेंगे, रोल करने के बाद उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे? मल्बिलिटी। मल्बिलिटी में कभी भी बेंडिंग नहीं किया जाता है। मल्बिलिटी में कहीं बेंडिंग की सहायता नहीं होती है। थिन शीट में कन्वर्ट करने के लिए मल्बिलिटी में बेंडिंग का उपयोग नहीं करते हैं। मल्बिलिटी का सीधा सा मतलब यह है कि उसे थिन शीट में कन्वर्ट करना हैमर और रोल की सहायता से। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे मल्बिलिटी। अब मल्बिलिटी में जो फोर्स लगता है वो लगता है कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स मतलब दबाने वाला, पुशिंग फोर्स। जैसे ये यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, एक पी फोर्स यहाँ पर है, ठीक है, एक पी फोर्स यहाँ पर है। तो ये क्या है? इस बॉडी को पूरी तरह से क्या कर रहा है? इस बॉडी को पूरी तरह से कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। हाँ, तो ये क्या होता है कि कंप्रेस करता है और इस पे हैमर, हैमर और रोल का जब इस पे फोर्स लगता है, इस पे फोर्स लगता है, तो ये क्या होता है? एक थिन शीट में, ये क्या होता है? एक थिन शीट में कन्वर्ट होती है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोलते हैं? मल्बिलिटी। ये क्या होता है? हैमर। हैमर। तो हम लोग ने अभी तक 6 प्रॉपर्टियां पढ़ ली है। पहली इलास्टिसिटी, दूसरी प्लास्टिसिटी, तीसरी हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेंथ, चौथी हम लोगों ने पढ़ा डक्टिलिटी, पांचवी हम लोगों ने पढ़ा ब्रिटलनेस, और छठवीं हम लोगों ने पढ़ा मल्बिलिटी। सभी की प्रॉपर्टी तुम्हें पूरी तरह से याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोम का, जो कि इंट्रोडक्शन का ही चैप्टर है। तो उसमें हम लोग से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी या मटेरियल के हम लोगों ने 6 टॉपिक डिस्कस कर लिए, और बाकी के 7 टॉपिक हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके।